मैं जहाँ था वहाँ पे वहाँ से उन्होंने मुझे उठा के यहाँ पे खड़ा किया है, जिसकी वजह से मुझे मेरी फैमिली को बहुत सारी खुशियाँ मिली हैं। And every age people they're dancing on it, and this is like a great success for us. और उस जर्नी ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया है, डिसिप्लिन बनाया है, फोकस्ड बनाया है। सो आई फील गुड, आई फील ब्लेस्ड। क्योंकि मैंने कभी भी एक्टिंग क्लासेस नहीं ली, कभी मैं एक्टिंग स्कूल नहीं गया, तो टीवी करके ही मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। साल 2023 खत्म होने वाला है, लेकिन उसके पहले ज़ारा और सिद्धार्थ एक नया गाना लेकर आ गए हैं, जो कि गाना हमने थोड़ी देर पहले देखा। बहुत ज़्यादा प्यारा गाना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और आई थिंक ऑलरेडी 2-3 मिलियन व्यूज़ ऑलरेडी आ चुके हैं यूट्यूब पर, करेक्ट? 3 मिलियन। इट्स ट्रेंडिंग ऑल्सो, राइट? हाउ डज इट फील लाइक? Well, I'm feeling so happy that in just 48 hours, I didn't expect 3 million and it's trending already, and people are making so many reels, happy, and every age people they're dancing on it, and this is like a great success for us. सिद्धार्थ, what do you feel about this? डेफिनेटली आई वुड से कि हमारी मेहनत रंग लाई। जो हमने मेहनत करी थी इस म्यूज़िक वीडियो के पीछे, पूरी कोरियोग्राफी के पीछे, and within 48 hours we are trending, be it YouTube, Instagram, we are trending everywhere. People are making reels, people are loving the song, they are vibing with Latka, and they are doing the hook step. और अभी I think more than 1200-1300 reels भी बन चुकी हैं, and that's why it's trending on reels also. So I'm like very happy. मैंने गाने में भी देखा और मैं यहाँ पीछे पोस्टर में भी देख सकता हूँ, ये आप जोश पिक्चर के शाहरुख खान लग रहे हैं। जैसा मैंने BTS में भी आपको बोला, राइट? How does it feel? How do you take this compliment? Definitely it's a compliment when somebody says that you're looking like a Shah Rukh Khan and Shah Rukh sir. So उनका ये जो लुक है जोश मूवी से, वो डेफिनेटली सबको बहुत पसंद आया। और मैंने बहुत पहले बीच में भी ना एक बार उस लुक को कैरी करने की कोशिश की थी। You remember? इनको मैंने फोटो भी भेजी थी। While that he was carrying this kind of look, and I gave this reference कि you are looking like जोश शाहरुख खान की तरह, तो प्लीज कैरी दैट ओनली। Yes, but with little beard. That was my request. अब तो आपने सिद्धार्थ, अगर मैं आपसे पूछूं तो आमिर सर के साथ भी काम कर लिया, सलमान सर के साथ भी काम लिया, और दोनों ही फिल्में काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है। अब शाहरुख खान सर से अगर मौका मिलता है कि उनके साथ काम करने का, तो क्या फीलिंग होगी आपकी? पहले तो इस मौके मिलने की फीलिंग पूछिए। कि डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि मुझे ये मौका मिले। लाइक आई एम मैनिफेस्टिंग इट कि अभी आमिर सर के साथ मैंने काम किया है। हाँ, सलमान सर के साथ मैंने काम किया है। अभी जल्दी शाहरुख सर भी मुझे बुलाएं और उनके साथ भी मैं काम करूँ। ज़ारा, इफ़ आई एम नॉट गेटिंग इट रॉन्ग, सिद्धार्थ के साथ आप पहली बार काम कर रही हैं, राइट? कैसा रहा एक्सपीरियंस? बिकॉज वी ऑल नो हिम एज इतने फैंटास्टिक एक्टर हैं ये, तो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? एक्टर ऑफ कोर्स अनडाउटेडली, ये काफ़ी मतलब बचपन से इनको मैं देख रही हूँ काम करते हुए, लेकिन मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस यही रहा कि बहुत पंचुअल लड़का है और बहुत सेट पे प्रोफेशनल है और बहुत मेहनती लड़का है। हर कोई स्टेप वगैरह बहुत इजीली अडेप्ट कर लेता है और कैरेक्टर्स को इजीली अडेप्ट कर लेता है, विच इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी। क्योंकि हर कोई ऐसा सडनली एडप्शन नहीं कर पाता, एंड उसको खिल के जीना और उसको एंजॉय करना, इट्स वेरी गुड थिंग ही हैज़। सिद्धार्थ, अगर मैं आपसे पूछूं तो बहुत कम उम्र में आपने काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है, जो कि लोग इतने साल मेहनत करके भी नहीं कमाते, इतना हासिल नहीं कर पाते। बहुत कम उम्र में आपने ये सारी चीज़ें हासिल कर ली, बड़े बड़े खान्स के साथ काम कर लिया। हाउ डू यू सी दिस थिंग्स? हाउ डू यू सी दिस जर्नी? अगर आप ऐसे पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली मैं यही कहूँगा कि आई फील ग्रेटफुल, और ये श्रेय मैं ऊपर वाले को ही देता हूँ कि उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी है। मैं जहाँ था वहाँ पे वहाँ से उन्होंने मुझे उठा के यहाँ पे खड़ा किया है, जिसकी वजह से मुझे मेरी फैमिली को बहुत सारी खुशियाँ मिली हैं और हमें एक छत मिली है, कह सकते हैं। सो डेफिनेटली बहुत जर्नी मैंने अपनी जर्नी से एंजॉय करी है, और उस जर्नी ने मुझे बहुत जल्दी, कह सकते हैं ना कि मैच्योरिटी भी कहीं ना कहीं दी है। दैट्स वाई जब मैं कोई कैरेक्टर करता हूँ, फिर चाहे वो यंग कैरेक्टर हो या अगर उसमें थोड़ी मैच्योरनेस भी लानी होती है, तो वो कहीं ना कहीं मैं समझ पाता हूँ, वो उतनी गहराइयों तक मैं चला जाता हूँ। इट्स बिकॉज ऑफ माई जर्नी, और उस जर्नी ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया है, डिसिप्लिन बनाया है, फोकस्ड बनाया है। सो आई फील गुड, आई फील ब्लेस्ड, एंड ऑल थैंक्स टू माई मदर, जिन्होंने हमेशा मुझे सही
गाइडेंस दी है, सही संस्कार दिए हैं और हमेशा यही चीज़ बोली है कि काम की इज़्ज़त करो, काम आपकी इज़्ज़त करेगा। करेक्ट। सोशल मीडिया पर अक्सर ये बातें होती हैं कि अलादीन का एक और पार्ट लाया जाए, क्योंकि सिद्धार्थ को काफ़ी फेम मिला था उससे, लोगों ने इतना प्यार दिया था उस शो को, लार्जर देन लाइफ शो अगर हम बोलेंगे तो वो गलत नहीं होगा, राइट? हाउ डू यू रिएक्ट टू दिस? आई थिंक अब मैं यही कहूँगा कि अब आप लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अलादीन सीज़न 4 लाया जाए, दैट मीन्स कि अलादीन का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है और अलादीन से लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद किया है और मेरी पॉपुलैरिटी भी उससे बहुत बड़ी है और हमेशा अलादीन मेरे बहुत ही इज़ ऑलवेज टू क्लोज टू माई हार्ट। सो आई एम वेरी हैप्पी। मैं खुद चाहता हूँ कि अलादीन का एक अच्छा सा नया सीज़न आए और बहुत ही बड़े और अच्छे लेवल और अच्छे तरीके से उसे बनाया जाए, बिकॉज कहते हैं ना कि जब आप एक एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है लोगों की, जब तो मैं चाहता हूँ कि उस एक्सपेक्टेशन पे मैं खड़ा उतरूँ और लोगों को डिसअपॉइंट ना करूँ। तो इसीलिए अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं चल रहा है, बट येस बीच में थोड़ी बहुत ऐसे था कि लेट्स डू इट, हाँ वो बनाने का प्लान था या बट देन वही था कि बहुत सारी चीज़ें एक शो को बनाने के पीछे बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, बहुत सारा हार्ड वर्क, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो चल रही है, लेट्स सी। मैं खुद चाहता हूँ कि अलादीन दोबारा आए और लोग उसे दोबारा देखें, ढेर सारा प्यार दें। ज़रा आपका इस पर क्या टेक है? क्या आप भी ऐसे शोज़ करना पसंद करेंगे इफ़ गिवन अ चांस? I got few shows, of course, but that time I was not ready mentally to go into TV. But yeah, let's see if anything like I feel like to start in TV, I'll see. But right now I'm more trying towards web and films. Yeah. लेकिन डू यू थिंक कि ये एक सही चॉइस होगी अगर आप टीवी पर शिफ्ट करती हैं, क्योंकि आजकल लोग टीवी से फिल्म में जा रहे हैं, आजकल के हमेशा से ऐसे ही होता है, राइट? डू यू थिंक कि ये एक सही ऑप्शन Even होगा? TV polishes more actors as an actor. I feel that, of course. Let's see if I like think कि this character or this show will do justice to my expectation. Oh, definitely I will take. Yeah. सिद्धार्थ, अगर मैं आपसे पूछूं तो फिल्मों में एक शेड्यूल होता है प्रॉपर, ये 1 हफ्ते का है, 10 दिन का है, 15 दिन का है, लेकिन टीवी शोज़ में ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू शूट फॉर मोर देन 12 hours अ डे, राइट? तो क्या डिफरेंस आप देखते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस आवर्स एंड आवर्स? देखिए, फिल्मों में ना प्रेप करने का आपको बहुत अच्छा खासा टाइम मिल जाता है हर एक सीन का अपने कैरेक्टर के ऊपर। टीवी में ऐसा नहीं होता। टीवी में आप करते करते अपने कैरेक्टर को उसके लिए आप प्रेप करते हो और एक ग्राफ जो होता है कैरेक्टर का वो फिल्मों में बनता है कि हाँ इस ग्राफ से शुरू करना है, यहाँ पे इसकी एंडिंग होगी, यहाँ पे ऐसा ग्राफ ख़त्म होगा। वो इमोशन आप पकड़ के चल पाते हो, बट इन टीवी यू कांट डू दैट बिकॉज एवरी डे वी हैव टू शूट। अगले दिन टेलीकास्ट है, वी डोंट हैव टाइम। ऐसे चलते फिरते स्क्रिप्ट आ जाती है, ऐसे दिखते 3 पन्ने के डायलॉग्स हैं तो इट्स वेरी हेक्टिक, बट येस चलते फिरते मतलब हाँ एक सीन करके निकले और दूसरा सीन आ जाता है। तो बट येस जब आप टीवी करते हैं और आप ऐसे शोज़ करते हैं जो कि बहुत ही पैशन के साथ बनाया जाता है, पूरी ऑनेस्टी के साथ बनाया जाता है, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। और मैं यही कहूँगा कि मैंने एक्टिंग कहीं ना कहीं जो एक टेक्निकलिटी होती है वो मैंने टीवी से ही सीखी है कि लाइट्स कैसे हैं, कैमरा कौन सा क्या है, कैसे खड़ा होना चाहिए। तो मेरा जो थिएटर है वो मेरी टीवी है। तो क्योंकि मैंने कभी भी एक्टिंग क्लासेस नहीं ली, कभी मैं एक्टिंग स्कूल नहीं गया, तो टीवी करके ही मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। फिर जो जितने भी कलाकारों के साथ मैंने काम किया, लेजेंडरी एक्टर्स के साथ मैंने काम किया, बी रॉबिन दा, मनोज जोशी सर, तो उन सब ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो दैट्स समथिंग आई फील ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल कि मुझे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है और उन अच्छे लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन आपने टीवी शोज़ कई सारे किए, लेकिन बिग बॉस के लिए कभी क्यों नहीं ट्राई किया? क्या कभी ऑफ़र आया? नहीं, मुझे ऐसे बिग बॉस में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है अभी जाने का। और मुझे ऑफ़र 1-2 बार आया था, बट उस वक्त मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मैं शूट पे बिज़ी था। बट मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है बिग बॉस जाने का, और मैं बिग बॉस ऐसा फॉलो भी नहीं करता हूँ ज़्यादा, मुझे नॉलेज भी नहीं है। मैंने आज तक कोई ऐसा सीज़न देखा नहीं। 1-2 जो एपिसोड ऐसे वायरल हो जाते हैं तो आप इंस्टा पे ही देख लेते हैं, बट आई हैवंट वॉच्ड इट ऑन टीवी। आई एम नॉट अ फॉलोअर ऑफ बिग बॉस, बट येस जो लोग वहाँ पे जाते हैं, इट टेक्स अ लॉट टू बी इन दैट शो, टू बी इन दैट हाउस, सो आई हैव अ मैसिव रिस्पेक्ट फॉर देम। आप देखती हैं ज़ारा, बिग बॉस देखती हैं आप? ऑनेस्टली मैं फॉलो नहीं करती, बट बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं हमेशा हर सीज़न में, तो फिर कभी कभी उनकी। इस बार कौन है? इस बार कोई फ्रेंड है आपका? इस बार नहीं, लास्ट टाइम इस बार शायद एक लड़की थी, फ्रेंड नहीं है, बट आई न्यू हर बिफोर, शी प्रमोटेड वन ऑफ माई सॉन्ग, मनीषा जी।
आई थिंक मनीषा रानी. हाँ. Manisha Rani, it was earlier season. Oh, sorry. It was OTT season too. Yeah. Then I'm sorry. I'm blank. नो इश्यूज. लास्ट क्वेश्चन सिद्धार्थ से मैं पूछूंगा, जब आपकी फैमिली, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपकी सक्सेस बहुत ही कम उम्र में आपने काफ़ी सारी चीज़ें हासिल कर ली, जब आपकी फैमिली ये सक्सेस देखती है, जब आप लोग बैठते हो एक साथ, तो क्या क्या रिएक्ट करते, कैसे रिएक्ट करते हैं वो? सच बताएं, जब हम तीनों साथ में बैठते हैं ना, और हम बस ऐसे ही बोलते हैं कि थैंक गॉड कि आज हम यहाँ पे हैं और जो है हमारे पास उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं, और हम रोते हैं. You know, we cry sometime. We all three sit together and we sometimes cry, thinking about our past, कि हम कहाँ पे थे, क्या हो रहा था हमारे साथ. And there was a lot of times जहाँ पर बहुत tough situations रही हैं हमारी ज़िंदगी में. But then, you know, my mother being a single parent, उन्होंने बहुत सारे struggles देखे हैं. हम दोनों बच्चों को, you know, अकेले पाला है, और सो बहुत डिफ़िकल्ट रहा है. मैं ज़्यादा मतलब ऐसे, मैं जब भी अपने पास्ट के बारे में मैं ज़्यादा बता नहीं पाता, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद मेरे मुंह से कभी बहुत मुश्किल निकलवाना और मेरे मुंह से निकालना भी. सो हमारी मम्मी ने भी कभी हमें वो चीज़ सिखाई नहीं. उन्होंने यही बोला है कि जो है उस ज़िंदगी को अच्छे से, उस जहाँ पे हो, जैसे हो, उसमें खुश रहो और बस आगे बढ़ते चलो. ना किसी के बारे में बुरा सोचो, ना बुरा कहो, और या जस्ट लिव एंड बी हैप्पी. Of course. लेकिन अभिषेक भाई, we know each other. Abhishek is really you know, smart human being, we can say. He is very smart. He is like, but he is also a very genuine guy, right? जब आप लोग एक दूसरे से बात करते हैं, like you both are stars, right? तो क्या बातें होती है आप दोनों के बीच में, स्पेशली ब्रदर में क्या बातें होती है? हम बस यही हम जब भी बैठते हैं साथ में ना, तो हम बस यही बातें करते हैं कि यार हमें किसी ने कुछ दिया नहीं है, हम ही लोग हैं, हमें ही सब कुछ बनाना है, हमें ही हमारा एम्पायर बनाना है, हमें हमारी मम्मी को खुश करना है, और हमारे बाद हम जो फैमिली बनाएंगे उन्हें खुश करना है. सो वी हैव टू क्रिएट आवर ओन थाली, वी हैव टू पुट ईच एंड एवरी फूड बाय आवरसेल्फ, बिकॉज नोबडी हैज़ गिवन अस एनीथिंग. So that's what we talk sometimes when we sit together, and he's like my father. Whatever I do and any project, anything, I always ask him. कोई भी प्रोजेक्ट होता है मैं उन्हें दिखाता हूँ, वो फिर मुझे बताते हैं अच्छा है, ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है. So he is more than a brother to me. He is like my father, because we both lost our father when we were very young. So yeah, that's why. Okay, thank you so much. I think we don't have much time to ask so many questions, right? Thank you so much for talking to us. Lastly, I want you to, you know, convey some message to the fans. Go watch Latka and give us your love. Yes. And enjoy this new year and party hard with Latka. पार्टी करो, enjoy करो, और लटका सुन के डांस करो. Thank you so much, guys. Thank you so much. It was lovely talking to you both. We got nothing. Yeah.